एक महान गुरु के तेजस्वी शिष्य रुद्र थे और ब्राह्मण थे, इसलिए भिक्षा मांगकर जीवन व्यापन करते थे। नित्य सुबह भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और केवल उतना ही लेते जितने की जरूरत होती थी। उनके इस स्वभाव से सभी लोग बहुत खुश थे और इसी कारण वो एक प्रिय शिष्य थे। एक दिन रुद्र भिक्षा मांगने के लिए नगर के सेठ के घर गए और जोर से आवाज लगाई, भिक्षा देहि भवती। ये सुन एक सुंदर कन्या बाहर आई जिसने रुद्र को भिक्षा दी। उसकी सुंदरता देख रुद्र चकित रह गया। उसकी नजर कन्या से हट ही नहीं रही थी। अपने आश्रम में जाकर भी रुद्र को हर समय कन्या की वो मोहिनी छवि दिखाई दे रही थी। उनका मन शिक्षा से ज्यादा भिक्षा में लग गया और वे नित्य प्रतिदिन सेठ के घर भिक्षा लेने जाने लगे। रुद्र एक सुडौल शरीर के तेजस्वी थे। कन्या को मन में भी रुद्र भाने लगा। एक दिन कन्या सब छोड़कर रुद्र के साथ चली गई। दोनों प्रेम के मोह में जीने लगे। रुद्र के पास जो भी था वो सब खत्म हो गया। उनके इस व्यवहार के कारण उनकी छवि भी खराब हो गई और सभी रुद्र से दूर हो गए, जिसका आभास रुद्र को ना था। वो बस मोहिनी के प्रेम में पड़े हुए थे। जीवन व्यापन मुश्किल हो गया। तब उस कन्या ने रुद्र से कहा कि वो नगर के राजा के पास जाकर 100 दीनार भिक्षा में ले आए, जिससे उनका गुरुकुल चल निकलेगा। रुद्र ने बात मान ली और वे राजा के महल में पहुंचे, लेकिन उन्हें घुसपैठ समझकर बंदी बना लिया गया। दूसरे दिन राजा के सामने पेश किया गया। तब राजा ने उनसे सब बताने को कहा। रुद्र ने सत्य का साथ अब तक न छोड़ा था, अतः उसने सारी बात राजा को बताई। ये सुनकर राजा को हंसी आ गई और उसने रुद्र को मुंह मांगी भिक्षा मांगने को कहा। रुद्र को इसकी उम्मीद न थी। उसके मन में लालच आ गया। उसे लगा अच्छा अवसर है, इतना मांग लेना चाहिए कि जीवन पूरा बिना कार्य के कट जाए। और उसने बिना विचार किए राजा से उनका राजपाट ही मांग डाला। ये सुनकर सभी सभासद आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने हंसकर कहा, हे भिक्षुक, आप जैसा कहते हैं वही होगा। आज से इस राज्य के राजा आप हैं। मैं और मेरा परिवार अब से वन में वास करेंगे। ये सुनकर रुद्र सन्न रह गया। उसे राजा के ऐसे उत्तर की कल्पना नहीं थी। तब रुद्र को एहसास हुआ कि ये सब ऐशो आराम, भोग विलास एवं कामुकता आदि क्षणिक है। मनुष्य की महानता उसके कर्म में है। इस घटना से रुद्र को अपने ज्ञान का पुनः आभास हुआ और उसने राजा से हाथ जोड़ क्षमा मांगी और उनका राज्य पाठ लौटा दिया और स्वयं वापस जाकर अपनी मेहनत से जीवन व्यापन करने लगा और उसे पुनः सबका प्रेम मिला। इस पर कहा गया कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये कहानी आज के समय में मनुष्य कामुकता के पीछे इस कदर भाग रहा है कि उसे अच्छे बुरे मान सम्मान का भान तक नहीं रह गया है और अगर समय रहते इसका उपाय ना किया जाए तो उस मनुष्य का पतन निश्चित है। तब किसी भी स्थिति में मनुष्य को अपने आधार, मार्ग एवं सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर किसी से ऐसी गलती हो जाए और उसे इसका ज्ञान हो, साथ वह इसका प्रायश्चित करने की इच्छा रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी कहना गलत होगा। उसे उसकी गलती सुधारने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं, अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।